ओम आ ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम आ राष्ट्रीय राजन्य शूर्य शव्यो अतिव्याधि महारथो जायताम दोगढ़ी धेनु ज्वानसु शक्तिर पुरंदिर योषाय शुनो स्ते सभी व्यास मानस वीरो जायताम निकामे निकामे न प्रजनो फलत्यो न औषधया पंचयनताम क्षीमो न कल्पताम। वीर कथा की वैचारिक श्रृंखला में आज का विषय है राष्ट्र स्वतंत्र कैसे है। हम राष्ट्रीय पर्व पे अन्य पर्वों पे बड़े ही धूमधाम से राष्ट्रगीत हम गाते हैं और जय जयकारा लगाते हुए राष्ट्र के लिए हम भारतवर्ष अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, ऐसा हम स्लोगन देते हैं। सोचना इस बात की है कि आज हम राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिक जरूर हैं, लेकिन क्या स्वतंत्रता हमें मिली? हम इस पर विचार करेंगे। हमारा राष्ट्रगीत क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये गीत लिखा। कब लिखा? सन 1911 में वायसराय जॉर्ज पंचम कलकत्ता में आते हैं। उनके स्वागत में ये गीत लिखा गया और उनके स्वागत में गाया गया गीत, तो ये गुलामी को याद करना है। ये किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित ये गीत है और वो कौन है? वो अंग्रेज है, लॉर्ड पंचम, जॉर्ज पंचम। इस गीत को गा करके तो हम उस गुलामी को याद करते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता को कहाँ याद करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे, इन सभी जन गण समूह के आप जो है मन के अधिनायक हैं। भारत भाग्य विधाता, आप इस भारत के भाग्य विधाता हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तिरंग, तो शुभ नामे जागे। ये आपके नाम पे इन जन समूह में जागृति पैदा हो गई है। तो शुभ आशीष मांगे, आपसे ये शुभ आशीष मांग रहे हैं। गाहे तब जय गाथा, ये आपका गुण गान कर रहे हैं, गाथा गा रहे हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। इन सभी जनगण समूह के आप अधिनायक हैं, आप भारत के भाग्य विधाता हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये गीत जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया था। विचार करें, क्या उस गुलामी को याद करके जिन्होंने हमको गुलाम बनाया, उस अंग्रेज के सम्मान में ये गीत गा करके क्या हम आज अपने को स्वतंत्र हम बता रहे हैं? ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की है जो मेरा राष्ट्र गान है। आइए आगे चलते हैं। जो मेरा मौलिक अधिकार है उसमें धर्मनिरपेक्षता। पहली चीज तो यह है कि धर्म कई होते ही नहीं, धर्म तो एक है, वो है सनातन धर्म। धर्मनिरपेक्षता जिसका अर्थ ये लिया जाता है कि हम सभी नागरिक किसी भी धर्म को स्वीकार करें। धर्म तो एक है, बाकी सब तो मत मजहब पंथ फिरके हैं। यहाँ पे ये भी लाना गलत है। हम कोई भी धर्म स्वीकार करें, मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है, ये इसका अभिप्राय लगाया गया। निरपेक्षता का क्या मतलब होता है? एक शब्द है सापेक्ष और उसका विलोम शब्द है निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब यह नहीं होता कि मैं कोई
मत मजहब धर्म स्वीकार कर लूं। सापेक्ष अनुकूल, हमें धर्म के अनुकूल होना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन निरपेक्ष उसी का विलोम है, यानी हमें धर्म के प्रति उदासीन रहना चाहिए, धर्म के प्रतिकूल आचरण करना चाहिए, धर्म का कोई माने ही नहीं होना चाहिए। ये हुआ निरपेक्ष। और हम बड़े ही सम्मान के साथ इस मौलिक अधिकार को, ये मेरा मौलिक अधिकार है, इसको हम स्वीकार करते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, हमारा भारत ये धर्म प्रधान राष्ट्र रहा है। यही हमारे चारों वेद का ज्ञान मिला, इसी भूमि पर सृष्टि हुई और यहीं से पूरे विश्व में ज्ञान कला कौशल का प्रचार प्रसार हुआ। इस धर्म प्रधान राष्ट्र को यह कह देना कि हम कुछ भी मान लें, तो ये हमारी संस्कृति पे बहुत बड़ा छलावा है। ये मेरा मौलिक अधिकार ये हो ही नहीं सकता, लेकिन बड़े प्रेम से हम ये स्वीकार करते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? हमारा तंत्र हो। हमारा तंत्र क्या है? मूल तंत्र हमारा वो वैदिक संस्कृति है। इसी संस्कृति पर हमारे देश को पूरे विश्व में सम्मान मिला हुआ है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का जो हमारे महापुरुषों की कहानियां हैं, जीवन हैं, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। आज हमारा तंत्र मात्र एक भारतीय संविधान होके रह गया है। संस्कृति और सभ्यता दो चीजें हैं। सभ्यता तो समयानुसार बदलती रहती हैं, जिसको कहते हैं फैशन। हम पहले फर्श पे खाते थे, आज हम बफर सिस्टम में खाते हैं, कुर्सी मेज पे खाते हैं। ये सभ्यता है, फैशन। लेकिन संस्कृति ये नहीं बदलती। संस्कृति राष्ट्र की आत्मा होती है और उसे नहीं बदला जा सकता। और इस स्वतंत्रता ने मेरी संस्कृति पर कुठाराघात किया है। जिस समय अंग्रेज भारत छोड़ के जाने लगे तो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट तैयार किया। उस एग्रीमेंट में कुछ शर्तें रखी, जिसमें एक शर्त उन्होंने ये रखा कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा जो पद्धति है वो बदस्तूर कायम रहेगी, इसे निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। आज देखिए दुर्दशा कि हमारे नई पीढ़ी जो है वो अंग्रेज बन के निकल रहे हैं। गुरुकुलीन शिक्षा पद्धति जो हमारे देश की गौरव रही है उसका ह्रास हो गया। हम अपनी संस्कृति को भूल गए और अंग्रेज जाते जाते ऐसा बीज बो गए कि हमारे यहां अंग्रेज ही पैदा हो रहे हैं। हमें कहां स्वतंत्रता मिली? ना मेरा एक झंडा है, ना मेरा एक राष्ट्रगान है, ना हमारी संस्कृति है। ये स्वतंत्रता किस बात की है? हमें स्वतंत्रता नहीं मिली, सिर्फ अपना स्वराज मिला। और वो भी जो स्वराज है वह स्वराज में हो गया, सुराज नहीं हो पाया। जब तक ये राज सुराज ना हो तब तक कि स्वराज भी नहीं मुझे मिला। तो हम आज यही विचार कर रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन
वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिली, जब हमारी संस्कृति ही नहीं रही, तो हमारा ये स्वतंत्रता कैसी है? विचार करें। इसी भाव के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इत्यं शांति।